मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज हमने, आप सभी जानते हैं जिन्होंने एडीओ का कोर्स लिया होगा, लगभग धारा 6 तक आज हमने कंप्लीट किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ने के साथ साथ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना। वैसे तो हमने क्लास में कंटिन्यू आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाते चला है, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं या आने वाले हो सकते हैं। उस संभावित प्रश्नों पर भी हम एक रुख अपना लेते हैं और आप लोग अपना जो ज्ञान है उसका भी आप एक प्रकार से जांच करिएगा कि वो किस प्रकार से आप लोग इस ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी से, और कितना आप सभी को समय लग रहा है, इस पर भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत है और कुछ हमने जो धाराएं पढ़ी उसी का ऑब्जेक्टिव आज हम बना रहे हैं। तो आप लोग ये सभी एग्जाम में फिलहाल काम आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हाल ही में एडीओ भर्ती की जो तैयारी है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है इस तैयारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बारी है आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, पंचायती राज हेतु गठित समितियों का आरोही क्रम बताइए। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, पहले भी आ चुके हैं। और हमने भी इस प्रकार से सेट किया है कि आप लोगों को ज्यादा दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़े। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये देखिए, ये बोल क्या रहा है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आपको बताना चाहूंगा आरोही क्रम। याद रखिएगा, ये जो आरोही क्रम का मतलब होता है, आप लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है आपका घटता क्रम। अवरोही का मतलब होता है आपका घटता क्रम। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जहां बढ़ता क्रम हो वहां सबसे छोटी संख्या चुनी जाती है, और जो घटता क्रम है वहां सबसे बड़ी संख्या चुनी जाती है। क्योंकि ये आरोही क्रम बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे पहला जो निर्माण है वो किसका हुआ, कौन सी समिति का हुआ, वो आपको देखना है। और देखिए, इस प्रकार की जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना है कि आप ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि ऑप्शन से देख के ही आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको इतनी सारी समितियां नहीं मालूम कि कब कब बनी, तो एक दो समितियों का भी अगर आपको नाम मालूम है तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिएगा जीवी के राव समिति के संबंध में। तो आप सभी जानते हैं ये जीवी की राव समिति का गठन लगभग 1985 में किया गया था। उसके बाद आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन लगभग 1977 में किया गया था। उसके बाद है आर आर दिवाकर समिति। देखिए, ये जो है, अब इतना आप लोगों को मालूम होने के बाद आप ऑप्शन में देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी संख्या आपको चूज करनी है, और सबसे छोटी मतलब सबसे पहले कौन सी समिति का गठन हुआ आपको वो दिमाग लगाना है। तो देखिए, आप लोग सबसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ए है, मतलब 1985, तो ये तो सबसे पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन सी में चलेंगे तो ऑप्शन सी में भी 1977 है, और 1977 के पहले भी समितियों का गठन हुआ है, तो भी आप लोगों को इसको चूज नहीं करना है। अब अगर आप लोगों को कुछ कुछ मालूम है समितियां, जैसे कि आर आर दिवाकर समिति की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1963 में इनका गठन हुआ है। अब देखिए, पी के थुंगन समिति का गठन लगभग 1988 में हुआ है। उसके बाद एच बी मिश्रा समिति की अगर हम बात करें तो इनका गठन हुआ है 1961 में। और आर के खन्ना समिति की अगर हम बात करें तो आर के खन्ना समिति का गठन लगभग 1965 में हुआ है। और वी रामानाथन समिति का गठन 1969 में इसका गठन हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको इतनी समितियों का मालूम है। हालांकि देखिए, पूरी समितियों का अगर नहीं भी मालूम है, अगर आप एक दो समिति जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर इनका भी मालूम है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि बी और सी नहीं है। बस आपको दिक्कत यह है कि अगर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और अगर ऑप्शन ए, ये दोनों में 50-50 है, तो आप और थोड़ा आगे बढ़िएगा और ऐसी समितियों की खोज करिएगा जो आपको मालूम हो। फिलहाल अगर हम देखिए सबसे छोटी संख्या की बात करें तो देखिए 5वें नंबर मतलब सबसे पहले में ये आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो देखिए 1963 ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद अगर हम देखें चौथे नंबर पर तो ये तीसरे नंबर पर ये आएगा। उसके बाद अगर हम देखें
चौथे नंबर ये छठवें नंबर पर तो ये देखिए ये आ रहा है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर, पांचवा नंबर पर ये आ रहा है, छठवें नंबर पर ये आएगा और लगभग सातवें नंबर और सबसे लास्ट ये आएगा। इस प्रकार से इसका क्रम ये होगा और इसका आंसर जो होगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा ये। इस प्रकार से आप अपना दिमाग लगा के भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें है पंचायती राज अधिनियम 1963 के बारे में असत्य कथन को चुनना है। मतलब जो कथन सही नहीं है उसके संबंध में हमको चूज करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि यह अधिनियम लोकसभा में 22 दिसंबर को पारित किया गया, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी है, आप लोगों को पढ़ाया है। साथ में यह अधिनियम राज्यसभा में 23 दिसंबर को पारित हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है इस अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किया गया है, जो कि सरासर गलत है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ है वो हुआ है 24 अप्रैल को। कब हुआ है? 24/4/1993 को हुआ है। यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को ये जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट भारत में कितने राज्यों में लागू है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हैं पेसा एक्ट की जो सिफारिश है वो किसने किया था? भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर ये जो है पेसा एक्ट का जो है मांग की गई थी, अनुशंसा की गई थी एक प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आंसर जो है इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। आंसर बी, 10 राज्यों में पेसा एक्ट अभी वर्तमान में लागू है। छत्तीसगढ़ में भी लागू है, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। जो भूपेश सरकार है उन्होंने पेसा एक्ट जो है लागू करवाया था, तो आप लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किन राज्यों में लागू नहीं है? हमने आपको बताया था कि 73वां संविधान किन राज्यों में लागू नहीं है। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली था, और इसके बाद असम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये जो मेघालय, असम है, ये जो राज्य थे 4 राज्य वो थे। ऐसे करके टोटल अगर हम देखें तो 5 राज्यों में लागू नहीं है, जिसमें सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य जो है उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर भी सही नहीं है पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान में देखा करिए कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है। इसमें बोलता है 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 9वें भाग में अंतर्छेदित करता है, बिल्कुल सही है, ये आया हुआ प्रश्न है। बी है 73वां संविधान संशोधन का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है, बिल्कुल 40 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 40 में कौन सा है भारतीय संविधान में। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल, और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारतीय संविधान की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की थी, तो बस वही है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाइएगा। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और देख लेते हैं। उसके पहले आप सभी जानते हैं हम लोग के द्वारा भी एडीओ 2025 ऑनलाइन पैकेज दिया जा रहा है, जहां पे एक कंप्लीट पैकेज है और एक मिनी पैकेज है। फिलहाल उस समय जो ऑफर था जब लॉन्च किया गया था तो 999 था, लेकिन अभी इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है अभी भी यही है। तो आप लोग दोनों में से जो आप लोगों के काम की है, दोनों काम की है, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि सामान्य अध्ययन चाहे भारत और छत्तीसगढ़ का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये कंप्लीट पैकेज इतने में ले लीजिए। इसमें देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा और आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में है, अनुच्छेद और विषय है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए हमने आज ही आपको पढ़ाया ये सारी चीजें। अनुच्छेद 243A में है ग्राम सभा, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 243A के बाद 243B, C, D, E, F। जब भी आप एग्जाम दिलाने जाए, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमने एक भी पढ़ा था क्या, ग्राम सभा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसकी पंचायतों का गठन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसकी संरचना, संरचना के बाद हमने रचना के बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया था आरक्षण, आरक्षण के बाद यहाँ पे बताया गया था अवधि, अवधि के बाद यहाँ पे बताया गया था अहर्ताएं, ठीक, निर्हरताएं या अहर्ताएं, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको ये पूरी चीजें याद हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे ई है, ई का मतलब क्या है, पंचायतों का कार्यकाल। फिर यहाँ पे आई है, आई का मतलब है राज्य वित्त आयोग, आप सभी जानते हैं। इसके बाद एफ
G H और I। आप इसको पूरा लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप इसको पूरा लिख के आप इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। L में ये है, O में आपका न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यही ऑप्शन ए जो है इसका सही लग रहा है, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम के संबंध में अधिसूचना जारी करने के संबंध में उल्लेख किस धारा में दिया है, ये भी आज हमने पढ़ा है। तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में ग्राम की अधिसूचना कौन जारी करता है, आप सभी जानते हैं राज्यपाल, उसी के संबंध में है और पूछ रहा है कि ये कौन सी धारा में उल्लेख है। तो आप सभी जानते हैं धारा 3, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आपको ईडीओ में सफलता मिलेगी ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा में कितने प्रकार की बैठक होती है। तो फिलहाल धारा नंबर ये कौन से में आता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको बताना चाहूंगा 3 प्रकार की बैठक का आयोजन होता है, एक सामान्य बैठक, एक विशेष बैठक और कहीं ना कहीं एक वार्षिक बैठक भी होती है। इस प्रकार से 3 बैठक जो है नॉर्मल आपके ग्राम सभा में होती है और उसका आयोजन कराया जाता है। कुछ और प्रश्न है, जैसे देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत धाराओं के संबंध में पूछा गया है, जिनको हमने पढ़ाया है आज ही आप लोगों के समक्ष। जिसमें देखिए धारा 7 में क्या है, धारा 7 में अगर हम देखें ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसकी वार्षिक सम्मेलन के बारे में है। धारा 5 जो है ग्राम सभा की मतदाता सूची के संबंध में है। धारा 4 जो है मतदाताओं का पंजीकरण के संबंध में है। और धारा 3 है ग्राम से संबंधित अधिसूचना। अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने पढ़ा था धारा 1, धारा 2, धारा 3 सारी धाराएं पढ़ी है और उसी के तहत ये जो सवाल है और इसका सही आंसर देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा है, हमने आपको बताया था क्लास में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट पूछा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 2 में उल्लेखित सहकारी सोसाइटी का क्या तात्पर्य है। तो देखिए सहकारी सोसाइटी का क्या तात्पर्य है, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो देखिए इस प्रकार से भी ऑप्शन यहाँ पे लिखे रहते हैं और आपको समझ के बहुत ही गहराई से और गंभीरता से आपको ऑप्शन चूज करना है। फिर पंचायती राज विषय है, किस चीज का है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है या समवर्ती सूची है। तो आप मालूम है आपको कि हमने आज ही पढ़ाया है, राज्य सूची का विषय है। ये सभी क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं संभावित है, आने की संभावना है। अब देखिए भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसके बाद देखिएगा ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय हमने पढ़ा है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा से हम उसका तात्पर्य समझते हैं। फिर है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। आप सभी जानते हैं इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। फिर है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य भी आप सभी को मालूम है, ग्रामवासियों को अधिक सशक्तिकरण, उनको कहीं ना कहीं जो गांव में डेवलपमेंट है सरकार की योजनाएं है उनको पहुंचाना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने पूरे ऑब्जेक्टिव देखे आपको, ताकि कहीं ना कहीं आपके जो कहीं ना कहीं पढ़ा है उसके ज्ञान का अंदाजा आपको हो सके कि आपको चीजें याद है कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोग इसमें लगे रहिएगा और हम भी कहीं ना कहीं आपको इसी तरह बीच बीच में गाइडेंस करते रहेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।